हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए अभिजीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आज की क्लास में हम जीके के 38 प्रश्न करने वाले हैं और अगर इन 38 प्रश्नों में से आपके 20 प्लस प्रश्न बिल्कुल सही होते हैं तो आप यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम को काफ़ी अच्छे स्कोर से पास कर सकते हैं। तो आज की क्लास से कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं ये कमेंट आप जरूर कीजिएगा। आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। 4 ऑप्शन दिया गया है, रावी नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, नर्मदा नदी है और महानदी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम स्थान है वह भारतीय क्षेत्र में नहीं है, तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि यूपी टूरिज्म की टैगलाइन क्या है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया, चारों ऑप्शन आप पढ़िए, उसके बाद आपको आंसर करना है। पहला दिया गया यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा, दूसरा दिया गया उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश, तीसरा दिया गया चलो चलें यूपी और चौथा दिया गया यूपी आइए संतुष्ट होकर के जाइए। तो देखेंगे जो यूपी टूरिज्म है, यूपी टूरिज्म की जो टैग लाइन है वह है कि यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो भी छात्र ए वाले को चूज कर रहे हैं वह राइट हैं। अगला प्रश्न है कि रूबल किस देश की मुद्रा है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। रूबल दिया गया है तो यहाँ पर देखेंगे हो जाएगा आपका रूबल, देखेंगे ध्यान से देखेंगे रूबल दिया गया है तो यह रूस देश की मुद्रा है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, सी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न आपके सामने है, ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है यह साहित्य के क्षेत्र में मिलता है, तो ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं उसमें है कि पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पुलित्जर जो पुरस्कार है वह पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। इसके अलावा पूछा गया था कि ग्रेमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो जो ग्रेमी अवार्ड है वह संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, यह याद रखेंगे। पुरस्कार से रिलेटेड प्रश्न बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न कि भारत में जूट का जो अधिकतम क्षेत्र है किस राज्य में पाया जाता है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन आप लोग देखेंगे, जल्दी से प्रयास करेंगे। असम, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो भारत में जो जूट का अधिकतम क्षेत्र है वह पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वन आच्छादन किस राज्य का है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन देखिए उसके बाद आंसर करिए। तो क्षेत्रफल के अनुसार जो सर्वाधिक वन आच्छादन है वह मध्य प्रदेश में है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। लगभग सभी लोग यहाँ पे बता लेंगे कि जो गौतम बुद्ध है उनका जो जन्म स्थान था वह लुम्बिनी था। लुम्बिनी देखेंगे आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और गौतम बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश है सारनाथ में दिया था, यह भी पॉइंट याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि रणजी ट्रॉफी निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। रणजी ट्रॉफी दिया गया, रणजी ट्रॉफी क्रिकेट खेल से संबंधित है, तो यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम में 2 बार प्रश्न पूछा गया। 2020 में पूछा गया था देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो जो देवधर ट्रॉफी है उसका संबंध है क्रिकेट खेल से ही। 2021 में भी पूछा गया था कि जो बिहार कूच ट्रॉफी है उसका संबंध किस खेल से है? तो उसका भी संबंध क्रिकेट खेल से ही है। तो यहाँ पे इस तरह के प्रश्न ट्रॉफी से रिलेटेड पूछे जाते हैं बीएड एंट्रेंस एग्जाम में। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्यों? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे आपका हो जाएगा यहाँ से,
प्रेशर कुकर के अंदर दाब बढ़ने से जो पानी होता है, पानी का जो क्वथनांक होता है बढ़ जाता है और उसी के कारण जो खाना होता है वो जल्दी पक जाता है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस एक कंप्यूटर की मुख्य स्मृति या मेमोरी कहा जाता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो कंप्यूटर की जो मेन मेमोरी होता है, जो कंप्यूटर की मेन मेमोरी होता है वो रैम होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। और बीएड एंट्रेंस एग्जाम में रैम का फुल फॉर्म पूछा गया था। इसके अलावा रोम का भी फुल फॉर्म पूछा गया बीएड एंट्रेंस एग्जाम में। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। अगला प्रश्न की अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 180 डिग्री देशांतर। जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है वह 180 डिग्री देशांतर है। तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर है। अगला है कि इडुक्की बांध किस नदी पर स्थित है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा पेरियार नदी पर है। जो इडुक्की बांध है, ध्यान से देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा गया, इडुक्की बांध किस नदी पर है, तो यह पेरियार नदी पर है। तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है, वह चीनी यात्री जो हर्षवर्धन के दरबार में आया था। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ह्वेनसांग हर्षवर्धन के दरबार में आया था। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यह भी प्रश्न आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। यह भी प्रश्न बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा मंगल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे जो बीएड एंट्रेंस एग्जाम है उसमें पूछा गया था कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। तो सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। पृथ्वी का यहाँ पे बहन या भगनी पूछा जाए तो शुक्र ग्रह ही होगा। भोर का तारा, सांझ का तारा पूछा जाए तो शुक्र ग्रह ही है। यह पॉइंट याद रखेंगे। सौर मंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है वह बृहस्पति है। सबसे छोटा पूछा जाएगा बुध हो जाएगा। सूर्य के नजदीक पूछा जाएगा तो बुध होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से बिजली का नवीकरणीय संसाधन कौन सा है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ए में दिया गया है, ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए जो भारत अपना जो देश है यह एक प्रभुता संपन्न है, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, लोकतांत्रिक गणराज्य है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। जो भी छात्र इसमें सी को चूज किए वह राइट होंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया। और यह भी प्रश्न आपके यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, तो यह है आपके भाग 4 में। तो देख लेंगे भाग 4 दिया गया आपके ऑप्शन नंबर बी में, तो बी वाला राइट आंसर होगा। यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2020 में हुआ था, जिसमें प्रश्न पूछा गया था कि जो मौलिक अधिकार है उसका संबंध किस भाग से है। तो मौलिक अधिकार का जो यहाँ पे संबंध है वह भाग 3 से है। तो यह पॉइंट याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में सबसे बड़ा दिन कब होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 दिसंबर को। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पूछा गया तो यहाँ पे 22 दिसंबर होगा। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के नाम पर दिया जाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह फिलीपींस के एक भूतपूर्व राष्ट्रपति के नाम पर दिया जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से सतह से सतह पर मार करने वाली पहली मिसाइल है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी हो जाएगा। सतह से सतह पर मार करने वाली जो पहली मिसाइल है वह पृथ्वी ही है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे लंबी नदी निम्नलिखित में से कौन सी है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा नील हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो कि डी में दिया गया, डी वाला राइट आंसर है। विश्व की जो सबसे लंबी नदी है वह नील नदी है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मोहिनी अट्टम नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल राज्य से है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो आपके यहाँ पे 8 शास्त्रीय नृत्य हैं उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, वहाँ से प्रश्न आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम में बिल्कुल फिक्स है, पूछा जाता है। तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ पे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम जो 2022 में हुआ था उसमें पूछा गया था कि
कुचिपुड़ी यहाँ पे कहाँ का यहाँ पे शास्त्रीय नृत्य है, तो वह आंध्र प्रदेश का है। यह पॉइंट याद रख लेंगे। बाकी यहाँ पे त्यौहार से भी रिलेटेड पूछा जाता है, जैसे 2019 में एग्जाम हुआ था जहाँ पे प्रश्न पूछा गया था कि बिहू, जो बिहू त्यौहार है उसका यहाँ पे संबंध किससे है, तो असम से। यही प्रश्न 2022 में भी पूछा गया था। तो इस तरह से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे आपका पोंगल पूछा जाता है, ओणम पूछा जाता है। तो पोंगल पूछा जाता है तो यह तमिलनाडु का त्यौहार हो जाएगा। बाकी यहाँ पे ओणम पूछा जाता है तो केरल का होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 जनवरी। 25 जनवरी दिया गया आपके ऑप्शन नंबर ए में, तो ए वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा। मंत्रिपरिषद है तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी रहती है, तो सी वाला राइट आंसर होगा। भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र के लिए दिया गया था, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सबसे पहले साहित्य के लिए ही मिला था। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका है यहाँ पे कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जो यहाँ पे पुस्तक है उसको किसने लिखा था, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन की यह पुस्तक है। चार्ल्स डार्विन दिया गया सी में, तो सी वाला राइट आंसर है। अगला है कि लघु उद्योगों के लिए सर्वोच्च वित्त निकाय कौन सा है, यह भी प्रश्न आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सिडबी के द्वारा मिलता है। लघु उद्योग के लिए जो सर्वोच्च वित्त निकाय है वह सिडबी है, तो यहाँ पर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न है कि ओजोन परत की अवक्षय का क्या कारण है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो ओजोन परत, जो ओजोन परत है उसके अवक्षय का जो कारण है वह CFC है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ए वाला आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस वृक्ष से मलेरिया रोग की औषधि प्राप्त की जाती है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग भी जानते होंगे, सिनकोना का वृक्ष होता है। सिनकोना के वृक्ष से मलेरिया जो रोग है उसकी औषधि प्राप्त की जाती थी, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि उत्तर प्रदेश को कितने प्राकृतिक भागों में विभाजित किया गया है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला राइट आंसर है। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो कार्यकारी भाषा है निम्नलिखित में से कौन सी है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसमें जो कार्यकारी भाषा है वह अंग्रेजी और फ्रेंच है। अंग्रेजी फ्रेंच देख लेंगे तो आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ए वाला आपका राइट आंसर है। राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है, तो यह है आपका यहाँ पे हैदराबाद में है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सौरमंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है वह कौन सा है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा बृहस्पति। अभी जस्ट आपको बताया गया है, तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2021 हुआ था जहाँ पे पूछा गया था फोबोस और जो डिमोस हैं वह किसके उपग्रह हैं, तो वह मंगल के उपग्रह हैं। यह भी पॉइंट याद रखेंगे। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 जनवरी को। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, अदर जो वनडे एग्जाम है उसमें भी पूछा गया है, तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर हो जाएगा 24 जनवरी। अगला प्रश्न है कि साइबर क्राइम से संबंधित सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम जो 2000 है कब संशोधित किया गया, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसको संशोधित किया गया वर्ष 2008 में। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब की गई, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 दिसंबर 1948 को। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर होगा। आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है जो कि बीएड में पूछा भी गया है कि जो मानवाधिकार दिवस है कब मनाया जाता है, तो वह 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि जीएसटी किस प्रकार का कर है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो देखेंगे जीएसटी है वह आपका अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो जीएसटी है यह भारत में आपकी 1 जुलाई 2017 को लागू हुई, यह पॉइंट याद रखेंगे। यह भी प्रश्न बीएड में पूछा जा चुका है। सभी लोगों को कमेंट करना है कि जो जीएसटी है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, यह आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा।
अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे कि इनमें से सोशल मीडिया कम्युनिकेशन का साधन कौन सा है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यहाँ पे सोशल मीडिया कम्युनिकेशन दिया गया है, तो इसमें देखेंगे आपका दिया गया मोबाइल फ़ोन, पत्र एवं डाक, इंटरनेट, सभी के सभी हो जाएंगे। सभी से यहाँ पे ये सब सोशल मीडिया कम्युनिकेशन के अंतर्गत आ जाएंगे। तो यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 38 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं, या कमेंट आप जरूर कीजिएगा। और वजीत स्टडी पॉइंट का टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। अगर यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर ले सकते हैं। यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में देखेंगे टोटल आपके 200 प्रश्न पूछे जाते हैं। 400 नंबर का आपका एग्जाम होता है और इसमें 4 सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें देखेंगे जीके के 50 प्रश्न रहते हैं, बाकी हिंदी के आपके 50 प्रश्न रहेंगे, रीजनिंग से 50 प्रश्न रहेंगे, और जो आपका सब्जेक्ट रहता है आर्ट साइंस कॉमर्स एग्रीकल्चर उससे 50 प्रश्न रहेंगे। और यहाँ पे देखेंगे चाहे कोई सब्जेक्ट हो, जैसे जीके है, जीके में आप लोग देखेंगे लगभग 30 से 35 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से। और इसी तरीके से हिंदी है, हिंदी में 35 से 40 प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर पेपर से। रीजनिंग में भी देखेंगे लगभग आपका 30 से 35 प्रश्न बिल्कुल प्रीवियस ईयर पेपर के ही पैटर्न पर पूछा जाता है, सिर्फ डिजिट बदला रहेगा। बाकी यहाँ पे जो सब्जेक्ट होगा उसमें भी लगभग आपका यहाँ पे 25 से 30 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से देखने को मिलते हैं। तो आप यूपी बीएड के लिए प्रीवियस ईयर पेपर ले सकते हैं, या यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए प्रीवियस ईयर पेपर है। इसमें 2011 से लेकर 25 तक का पूरे 15 साल का पेपर आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन, सॉल्यूशन, व्याख्या के साथ मिलेगा। इसमें सभी सब्जेक्ट रहेंगे, जीके, हिंदी, रीजनिंग, कला वर्ग। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है, लिंक मिलेगी, लिंक को क्लिक करना है, नाम मोबाइल नंबर फिल करके सिर्फ 30 रुपये का पेमेंट करना है। जैसे 30 रुपये का पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर का जो PDF होगा डाउनलोड हो जाएगा। इससे तैयारी करेंगे, बीएड एंट्रेंस एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। और अगर लिंक से परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है या डायरेक्ट व्हाट्सअप से परचेज करने हैं तो इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करना है यूपी बीएड एंट्रेंस प्रीवियस ईयर पेपर लिख करके, आर्ट साइंस या कॉमर्स लिख करके मैसेज कीजिएगा। जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा, 30 रुपये की पेमेंट करनी होगी। जैसे 30 रुपये की पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर आपके व्हाट्सअप पर ही सेंड कर दिया जाएगा। तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लीजिए। तो मिलते हैं फ्रेंड आपसे नेक्स्ट वीडियो में।